वेलकम स्टूडेंट इन सुभाष इंग्लिश स्कूल डिजिटल क्लास 8th का हम चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर अब कंटिन्यू करेंगे। लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज वाटर प्योरीफाइड। पीने योग्य पानी को हम कैसे प्योर करते हैं। बुजो इज वेरी अपसेट। ही टेल्स पहेली दैट he drank water which looked clear and was without any smell, but still he felt sick. बुजो बहुत अपसेट थी कि वो पहेली से बोलती जो हम पानी पीते हैं वह साफ दिखता है और बिना किसी स्मेल के होता है, फिर भी वह बीमार क्यों हो रही है। पहेली एक्सप्लेन दैट वाटर विच लुक्स क्लीन में स्टिल हैव डिसीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिसॉल्व इम्प्योरिटीज। बट पहेली जो है उसको एक्सप्लेन करके बताती है कि साफ पानी दिखता है लेकिन फिर भी उसके साथ जो है हमारे कुछ बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज डिजोल्व होती है उससे हो जाती है। सो इट इज एसेंशियल टू प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, फॉर एग्जाम्पल बाय बॉइलिंग। हमें इसलिए वाटर को पीने से पहले उसको प्योरीफाई करना उसका आवश्यक है, जैसे कि हम उसको बॉइलिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। जो पानी पीने के लिए उपयोग में लेते हैं उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। यू हैव सीन हाउ वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हेल्प टू क्लीन वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। हम देखते हैं कि बहुत सारी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के द्वारा जो है सीवेज के जो है उनको ट्रीटमेंट करके उपचारित करके सीवेज के पानी को, और इसके लिए जो है कुछ प्लांट्स की भी हेल्प ली जाती है और फिर वाटर को क्लीन करके फिर हम डिस्चार्ज करते हैं वाटर बॉडीज में या पानी के जल स्रोतों के अंदर। सिमिलरली म्यूनिसिपल बॉडीज ट्रीट द वाटर बिफोर सप्लाइंग इट टू हाउस होल्ड। इसी प्रकार से जो है म्यूनिसिपल या नगर पालिका के जो है वो इस पानी को जो है ट्रीट करके उपचारित करके फिर घरों के लिए सप्लाई करते हैं। लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। आइए हम देखते हैं कि पानी को किस प्रकार से पीने योग्य बनाया जाता है। यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर इज फिल्टरेड। दिस इज ए फिजिकल मेथड ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज। ए पॉपुलर हाउस हेल्प फिल्टर इज ए कैंडल टाइप फिल्टर। हम देखते हैं कि जो पानी को हम अधिकतर छानकर ही उपयोग में लेते हैं और उसके लिए जो फिजिकल मेथड के द्वारा हम उसकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देते हैं, और उसमें जो घरों में है जो है हम कैंडल टाइप से या किसी छन्नी से उस पानी को हम छानते हैं। मैनी हाउस होल्ड यूज बॉइलिंग एज अ मेथड फॉर ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग। और बहुत से घरों में जो पानी को उबालकर फिर पीने योग्य बनाया जाता है। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर। उबालने से जो है उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं वो किल्स हो जाते हैं। क्लोरोनाइजेशन इज ए कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड फॉर प्योरीफाइंग वाटर। क्लोरीन के द्वारा जो है ये एक कॉमन यूज है जिसके कारण के पानी को शुद्ध किया जाता है। इट इज़ डन बाय एडिंग क्लोरीन टेबलेट्स बाय ब्लीचिंग पाउडर टू द वाटर। पानी के अंदर जो है क्लोरीन टेबलेट को डाल दिया जाता है, उससे पानी शुद्ध हो जाता है। वी मस्ट बी कॉशियस। वी शुड नॉट यूज मोर क्लोरीन टेबलेट देन स्पेसिफाइड। और हमें इस बात के भी ध्यान रखना चाहिए कि क्लोरीन की टेबलेट को ज़्यादा मात्रा में उपयोग में नहीं लेना चाहिए। व्हाट कैन बी डन। अब इससे क्या होगा। लॉस फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट शुड बी strictly implement so that polluted water is not disposed of directly into rivers and lakes। यह एक इंडस्ट्रियल के लिए या फैक्ट्रियों के लिए या औद्योगिक कारखानों इकाइयों के लिए स्ट्रिक्ट निर्देश है कि वो उस पानी को पोल्यूटेड पानी को डायरेक्टली रिवर्स और लेक्स में डिस्पोज ना करें। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी इंस्टॉल्ड इन ऑल इंडस्ट्रियल एरियाज एट आवर इंडिविजुअल लेवल। वी शुड कॉन्शियसली सेव वाटर एंड नॉट वेस्ट इट। और उसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के जो है वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनमें उसको लगाए जाते हैं और वह एक तरीके से व्यक्तिगत तरीके से पानी को बचाए और उसको वेस्ट ना करें। रिड्यूस यू रीयूज एंड रिसाइकल शुड बी आवर मंत्र। और हमारा मंत्र होना चाहिए कि उसको रिड्यूस नहीं करें और पुनः उपयोग करें, और रिसाइकलर या पुनर्चक्रण के द्वारा भी उसका ये मंत्र हमारे जीवन में हमें अपनाना चाहिए। थिंक ऑफ यूर डेली रूटीन। हाउ कैन यू सेव वाटर। आप सोचो कि हम दैनिक गतिविधियों में किस प्रकार से पानी को बचा सकते हैं। वी कैन थिंक ऑफ क्रिएटिव आइडियाज लाइक रीयूजिंग वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग एंड फॉर अदर हाउस होल्ड टास्क। फॉर एग्जाम्पल वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग वेजिटेबल मे बी यूज्ड टू वाटर प्लांट्स इन द गार्डन।
हमें सोचना चाहिए कि हमारी जो दिन की गतिविधियाँ है उसमें हमें पानी का किस प्रकार से यूज़ करना चाहिए। जैसे कि यदि हम सब्जियाँ धोने के पानी को हमारे घरों के पौधों में या गार्डन में डाल सकते हैं। पोल्यूशन इज़ नो लॉन्गर ए डिस्टेंट फेनोमेनन, इट इज़ अफेक्टिंग द क्वालिटी। पोल्यूशन जो है एक लंबी परिघटना नहीं है, इट इज़ अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ आवर डेली लाइफ। ये हमारे दैनिक जीवन को भी अफेक्ट करती है। Unless we all realize our responsibility and start using environment friendly process, इसलिए हमें रियलाइज़ करना चाहिए और हमारा जो उत्तरदायित्व होता है तो हमें इन्वायरमेंट के साथ या पर्यावरण के साथ एक फ्रेंडली या मित्रतावत प्रोसेस अपनाना चाहिए। द वेरी सर्वाइवल ऑफ आवर प्लेनेट इज इन डेंजर। इसमें बहुत सारे जीव इस प्लेनेट पर रहते हैं जिनका कि जीवन नहीं तो उसके कारण खतरे में पड़ जाएगा। स्टूडेंट, अब हम चैप्टर 18 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर की वर्कशीट के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग्स: एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, केमिकल कॉन्टेमिनेशन, रासायनिक संदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय उष्मीकरण, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, पोल्यूटेंट प्रदूषण, पोर्टेबल वाटर पीने योग्य पानी, वाटर पोल्यूशन जल प्रदूषण, इम्प्योरिटीज अशुद्धियाँ। एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वाटर गेट कंटेमिनेट। वो कौन से विभिन्न तरीके या विभिन्न गतिविधियाँ हैं जिनके कारण कि पानी कंटेमिनेटेड हो जाता है। आंसर: वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड इन द फॉलोइंग वेज। निम्न तरीकों से जो है जल संदूषित या प्रदूषित हो जाता है। वेरियस इंडस्ट्रियल यूनिट्स डिस्पोज ऑफ वेस्टेज इंक्लूडिंग हार्मफुल केमिकल्स इन रिवर्स। बहुत सारी औद्योगिक इकाइयों के द्वारा जो है वेस्ट वाटर को उस नदियों के अंदर, रिवर्स के अंदर डिस्पोज कर दिया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। दिस केमिकल्स आर पॉइजन्स एंड कंटेमिनेट्स वाटर। ये पॉइजन जो है कि उस पानी को प्रदूषित कर देते हैं। वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड व्हेन सीवेज इट डिस्पोज ऑफ इन रिवर। जो है इस पानी को जो है वो बिना उपचारित किए ही जल नदियों में डिस्पोज कर देते हैं। ग्राउंड वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड बाय हार्मफुल इंसेक्टिसाइड। जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें भी बहुत सारे हार्मफुल इंसेक्टिसाइड्स होते हैं या कीट होते हैं। एंड पेस्टिसाइड स्प्रे बाय फार्मर्स, और जो किसान अपनी दवाइयाँ छिड़कते हैं फसलों के ऊपर। एंड इट गेट मिक्सड विथ ड्रिंकिंग वाटर, और ये सभी फिर पानी के अंदर, पीने के पानी के अंदर मिक्स हो जाती है। क्वेश्चन 2, एट एन इंडिविजुअल लेवल हाउ कैन यू हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन। आप व्यक्तिगत तौर पे किस प्रकार से एयर पोल्यूशन को कम करने में मदद कर सकते हो। आंसर: एयर पोल्यूशन शुड बी चेक एट इंडिविजुअल लेवल। नंबर 1, एट इंडिविजुअल लेवल वी कैन प्लांट ट्रीज एज ट्री रिड्यूस एयर पोल्यूशन। हम व्यक्तिगत तौर पे पौधे अधिक मात्रा में लगा सकते हैं क्योंकि पौधे जो है एयर पोल्यूशन को कम करते हैं। सेकेंड, we can use public transportation and encourage carpooling so that air pollution can be reduced। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वह भी, इसके लिए कारपूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करना चाहिए हमें, नहीं कि सिर्फ कारपूलिंग का, ये भी पोल्यूशन को कम करता है। थर्ड, इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय कार्स एंड स्कूटर्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस वी कैन गो बाय फुट और बाइसिकल। यदि हमको थोड़ी ही दूरी पर जाना हो तो कार और स्कूटर का यूज़ नहीं करना चाहिए, हम या तो पैदल जा सकते हैं या साइकिल के द्वारा। फोर्थ, बाय सेइंग नो टू क्रैकर्स वी कैन मिनिमाइज एयर पोल्यूशन एज वेल एज नॉइज पोल्यूशन। हमें जो है क्रैकर्स का भी कम से कम उपयोग करना चाहिए, जिससे कि एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन दोनों कम हो सकते हैं। फिफ्थ, वी शुड नॉट बर्न गार्बेज एंड ड्राई लीव्स। हमें गार्बेज और ड्राई लीव्स को जलाना नहीं चाहिए। द बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स एंड गार्बेज रिलीज ग्रीन हाउस गैसेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। गार्बेज को, ड्राई लीव्स को जलाने से जो है कुछ गैसेस रिलीज होती है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन 3, क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर इज ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग। कमेंट: क्या साफ और ट्रांसपेरेंट पानी हर समय पीने के लिए उपयोग रहता है? बताइए कमेंट कर। ट्रांसपेरेंट वाटर इज़ नॉट ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग। ट्रांसपेरेंट वाटर हर समय पीने के लिए उपयोगी नहीं होता है। इट में कंटेन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सॉल्युबल सॉल्ट्स एंड अदर पोल्यूटेंट। इसके अंदर जो है कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी साल्ट के साथ घुलनशील होते हैं या घुले हुए होते हैं। सम टाइम वाटर लुक्स लाइक प्योर बट इट कंटेन्स डिसॉल्व साल्ट्स और बैक्टीरिया विच आर नॉट गुड फॉर अस।
हमें पानी कभी कभी दिखने में प्योर दिखता है, लेकिन उसके अंदर जो है कुछ साल्ट और बैक्टीरिया के कंटेंट जो है डिसॉल्व रहते हैं, जो कि हमारे लिए पीने के लिए उपयोगी नहीं होता। वी शुड प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। वाटर कैन बी प्योरीफाइड विद द हेल्प ऑफ वाटर प्योरीफाई और बाय बॉइलिंग इट। इसलिए हमें पानी को पीने से पहले उसको प्योरीफाई कर लेना चाहिए, या तो वाटर प्योरीफाई की सहायता से या फिर उसको उबाल कर। क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्योर एयर एंड पॉल्यूटेड एयर। प्योर एयर और पॉल्यूटेड एयर के बीच में अंतर बताइए। आंसर, प्योर एयर कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इन प्रॉपर अमाउंट विच इज़ गुड फॉर लिविंग बीइंग। प्योर एयर में जो है गैसों का एक निश्चित अनुपात में मिक्स रहती है, जो कि हमारे जीवन के लिए या जीवित रहने के लिए सही रहती है। इफ बाय वॉल्यूम गुड अमाउंट अबाउट 78% ऑफ दिस मिक्सचर इज नाइट्रोजन, अबाउट 21% इज ऑक्सीजन। इसमें 78% नाइट्रोजन रहती है और 21% ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर आर आल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन और वाटर वेपर बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित रहती है। देन इट इज़ कॉल्ड प्योर एयर, इसलिए हम इसको प्योर एयर कहते हैं। When air is contaminated by unwanted substance which have a harmful substance, लेकिन यदि उसके अंदर कुछ अनवांटेड या अवांछित सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं या हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं, have a harmful effect on both the living and the non-living, it is referred to as polluted air. इसमें जो है कुछ हार्मफुल, इसके जो हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं और वो जीवित और अजीवित दोनों के लिए ये पॉल्यूटेड एयर हानिकारक होती है। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन सर्कमस्टेंस लीडिंग टू एसिड रेन। हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट इट। एसिड रेन किसके दौरान होती है और इसका क्या अफेक्ट होता है। आंसर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आर द पॉल्यूटेंट विच रिएक्ट विद द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होती है उससे रिएक्ट करके ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। दिस एसिड कम डाउन विद द रेन, और फिर ये एसिड जो है बारिश के दौरान नीचे आ जाते हैं और मेकिंग द रेन एसिडिक, और इस प्रकार ये रेन को एसिडिक कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड एसिड रेन, इसको हम एसिड रेन कहते हैं। अफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन के प्रभाव। इट इंक्रीज कोरोजन ऑफ मेटल्स, या इसके कारण जो है मेटल्स का जो है क्षय बढ़ जाता है। इट डैमेज बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल, यह जो है बिल्डिंग्स और जो जीवित मटेरियल स्ट्रक्चर मटेरियल है उनके लिए उनको हानि पहुंचाते हैं या उनके कारण वो डैमेज हो जाती है। थर्ड, इट रिमूव्स द बेसिक न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम फ्रॉम द सोइल, और ये जो है हमारी सोइल में जो कैल्शियम न्यूट्रिएंट्स होता है उसको रिमूव कर देते हैं। कॉसेस डायरेक्ट डैमेज टू प्लांट्स एंड क्रॉप्स, इसके कारण जो है प्लांट्स और क्रॉप्स को डायरेक्ट डैमेज होती है या नुकसान होता है। इट कॉसेस स्किन इरेक्शन इन ह्यूमन बींग्स, और यह ह्यूमन के लिए उनके लिए स्किन इरेक्शन भी करती है या उसको हानि पहुंचाती है। क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब द थ्रेट टू द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। ताजमहल की सुंदरता को किस प्रकार से नुकसान या उसके ऊपर किस प्रकार से खतरा मंडरा रहा है, बताइए। आंसर, ताजमहल हैज बिकम ए मैटर ऑफ कॉन्सर्न ड्यू टू पॉल्यूटेंट इन एयर दैट द डिसकलरिंग इट्स वाइट मार्बल। ताजमहल जो है पॉल्यूशन के कारण, एयर पॉल्यूशन के कारण जो है उसकी जो वाइट मार्बल है वो धीरे धीरे उसका कलर डिसकलर होती जा रही है, उसका कलर होता जा रहा है। एसिड रेन ड्यू टू इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन हैज स्टार्टेड कोरोनिंग द मार्बल सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर। एसिड रेन के कारण जो है एयर पोल्यूशन होता है और इसके कारण जो है वो मार्बल धीरे धीरे उसका क्षय होता जा रहा है। सच एज द soot particles emitted by मथुरा ऑयल रिफाइनरी हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द येलोइंग ऑफ द मार्बल। मथुरा ऑयल रिफाइनरी से जो पार्टिकल्स निकलते हैं, ब्लैक हानिकारक पार्टिकल्स जो रहते हैं काले, वो उसके जो है कलर को प्रभावित कर रहे हैं और उसके कारण जो है उस इमारत का जो है संगमरमर का कलर धीरे धीरे पीला होता जा रहा है। दस मेकिंग ताजमहल लूजिंग इट्स ब्यूटी, और इसके कारण जो है ताजमहल की सुंदरता खत्म होती जा रही है। क्वेश्चन 7, वाई डज द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म।
किस प्रकार से जो वाटर के प्रदूषित होने के कारण जो है उनका न्यूट्रिएंट्स का लेवल जो है बढ़ता जा रहा है, और फिर वह जो है किस प्रकार उन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के जीवन के लिए खतरनाक हो रहे हैं। आंसर, increased level of nutrients in the water affect the survival of aquatic organism as they act as nutrients for algae to flourish, and once these algae die, they serve as food for decomposer like bacteria, and a high amount of oxygen in water body gets used up. This result in decrease in the ऑक्सीजन लेवल विच may kill एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। जल के पोषक तत्वों में के स्तर में वृद्धि होने के कारण शैवाल भी बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और जब ये शैवाल मर जाते हैं तो डिकम्पोजर के लिए ये भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं, और बहुत सारी इस क्रिया में उपयोग में ले लेते हैं। परिणाम स्वरूप जो जल में घुलित ऑक्सीजन होती है वह उसमें कमी हो जाती है, और उससे जो है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो है मर जाते हैं। स्टूडेंट, इस चैप्टर की वर्कशीट को आपको कॉपी में नोट करना है एंड लर्न करना है। थैंक्स।